और एक घटना तो ऐसी घटी कि कोई महिला भागती हुई जा रही थी 16 श्रृंगार में सजी हुई, बाबा प्रणाम। और तुलसीदास जी ने वह सजी वही देख के सौभाग्यवती भव बेटी, पुत्रवती भव बेटी, ऐसे आशीर्वाद दे दिया। वो तो रोने लगी सिर पीट कर, ये क्या किया, क्या हुआ बेटी? मेरे पति की अर्थी जा रही है, मैं तो भागती भागती उसके पीछे सती होने जा रही हूँ, और आप कह रहे हो सौभाग्यवती भव। मैंने सुना है संत के मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता है। उसने कहा कि मेरे पति की अर्थी यहीं रख दो, इनके हाथ से ही अग्नि लगेगी तो सती होंगी, या तो ये अपने वचन को सत्य करेंगे। तुलसीदास जी बोले ये खूब फंसे हम, अब हम क्या करें? तुलसी मुआ मंगाई के सिर पे मिलियो हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। तुलसीदास जी ने उस मुर्दे के सिर पर हाथ रख के कहा, राम जी हम तो कुछ नहीं जानते, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इतने में उस मुर्दे में सांस लौटने लगी, इसके हाथ हिल रहे हैं, ये जिंदा है। गांव वालों ने कहा अरे ये जीवित है। जल्दी से कांटी से खोला गया, उसका पति जीवित हो गया। अब तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। तुलसीदास जी ने सोचा अब क्या करूं? तो तुलसीदास जी वहां से चले गए और कामदगिरी की उन खो में, उन पहाड़ की जो भीतर कोठरी सी बनी हुई थी उसमें चले गए, किसी को मिलते नहीं। दरिया स्वामी ने एक बार कहा कि भाई संत को मिलना चाहिए, तो भी वो बाहर निकल के नहीं आए। जब वो सुबह शाम के नित्य कर्म के लिए निकल करके जा रहे थे तो दरिया स्वामी ने कहा कि हद करते हो, ऐसा भी क्या छुपना, महात्मा को ऐसे नहीं छुपना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो दरिया स्वामी ने कहा संसारियों की मनोकामना पूर्ण करने वाले मत बनो, हरि वैष्णवों को राम भक्ति का दान देने वाले बनो। ये मैं कैसे करूंगा? इतने में वहां सूरदास जी ने सुना कि तुलसीदास जी और दरिया स्वामी का सत्संग हो रहा है, बड़े महात्मा आए हुए हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि नंददास जी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि उनके ताऊ के लड़के हैं तुलसीदास जी और बड़े भक्त हैं, तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो सूरदास जी मिलने के लिए आए। वहाँ सूर सागर नामक सुंदर ग्रंथ सुनाया, बड़ा प्यारा भगवान के पद गाने लगे। तो तुलसीदास जी उन पद को सुनते सुनते जब वो सूरदास जी गा रहे हैं, कहने लागे मोहन मैया मैया। वो सूरदास जी लाला को देखकर, कृष्ण को देखकर गा रहे हैं, और तुलसीदास जी के मुंह से निकला ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। वो राम जी के बचपन को देखने लगे, और बड़ा प्यारा दोनों का जो एक राम जी के बचपन को गावे, एक कृष्ण के बचपन को गावे, ये दृश्य बहुत प्यारा था। दरिया स्वामी ने दूर दूर तक खबर फैला दी कि कोई हरि भक्त सत्संग के लिए। तब मीराबाई तक खबर पहुंची। मीरा का बड़ा मन तड़पने लगा, मैं भी जाऊं, मैं भी गिरधर के गीत गाऊं। पर मीरा उस समय ससुराल की बेड़ियों में जकड़ी थी, वो नहीं जा सकती थी। उसने एक पत्र भेजा महात्मा के हाथों, इस पत्र को ले जा करके दो तुलसीदास जी को। उस पत्र में मीरा ने पूछा था कि क्या धर्म है मेरा, गिरधर के गीत गाऊं या अपनी ससुराल में वही करूं जो ससुराल के बंधन है। क्या करूं, छोड़ दूं भक्ति को? लगता है श्वास छूट जाएगी, पर गिरधर का नाम नहीं छूटेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई दूसरा लगता ही नहीं मुझे अपना।